नमस्कार। मैं श्रीमद् भगवत गीता की इस पावन ज्ञान यात्रा के अंतिम सोपान पर आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। हम उस दिव्य संवाद के समापन के साक्षी बनने जा रहे हैं जिसने अर्जुन के मोह को नष्ट किया और मानवता को कर्तव्य, ज्ञान तथा भक्ति का शाश्वत प्रकाश दिया। पिछले सत्र में भगवान ने अपने हृदय का परम रहस्य खोलते हुए हमें शरणागति का मार्ग दिखाया और शोक मुक्त जीवन का अभय दान दिया। अब जब उपदेश पूर्ण हो चुका है तो इस ज्ञान का महात्म्य क्या है, अर्जुन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और इस संवाद को सुनकर संजय की क्या अनुभूति हुई, गीता का अंतिम संदेश क्या है। आइए इन अंतिम अमृत बिंदुओं का पान कर अपने इस ज्ञान यज्ञ को पूर्ण आहुति दें। आज हमारी यात्रा पूर्ण हो रही है। हम गीता के उपदेश के शिखर से उतरकर उसके महात्म्य और फलश्रुति के प्रशांत उपवन में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अब यह बताएंगे कि इस दिव्य ज्ञान को धारण करने और दूसरों में बांटने का फल क्या है। इसके बाद हम अर्जुन के उस रूपांतरणकारी उत्तर को सुनेंगे जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा बदल दी। और अंत में हम संजय की आंखों से इस पूरे संवाद का सार देखेंगे। संजय, जो इस संवाद के प्रथम श्रोता और साक्षी है, अपनी अंतिम घोषणा में हमें आश्वस्त करेंगे। यह सत्र केवल समापन नहीं बल्कि गीता के ज्ञान को जीवन में धारण करने का संकल्प है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्येष्यति च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। मनुष्यों में उस गीता ज्ञान का प्रचार करने वाले से बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला नहीं है और ना ही भविष्य में पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय होगा। जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यहाँ भगवान ज्ञान के प्रचार को अपनी सर्वोच्च सेवा बताते हैं। वे कहते हैं कि जो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाता है उससे प्रिय मेरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भौतिक वस्तुएं देना क्षणिक सहायता है, पर किसी को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाना, उसे मोह और दुख से मुक्त करना, यह सबसे बड़ा उपकार है। इसके बाद भगवान कहते हैं कि जो इस गीता का केवल अध्ययन भी करेगा वह मानो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा कर रहा है। आपको बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। गीता का निष्ठापूर्वक पाठ ही अपने आप में एक संपूर्ण यज्ञ है। श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इसका श्रवण मात्र भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। यह भगवान की अपार करुणा है। वे कहते हैं कि यदि तुम अध्ययन या प्रचार नहीं कर सकते तो केवल शृणुयादपि अर्थात सुन भी लो तो भी कल्याण है। शर्त केवल दो है, श्रद्धावान, पूर्ण श्रद्धा हो, और अनसुया
अर्थात दोष दृष्टि या ईर्ष्या ना हो। जो खुले हृदय से श्रद्धा पूर्वक इस ज्ञान को केवल सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर शुभ गति को प्राप्त होता है। यह गीता को हर व्यक्ति के लिए सुलभ बना देता है, चाहे वह विद्वान हो या साधारण। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्र चित्त से सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह समूल नष्ट हो गया? यह एक आदर्श गुरु का लक्षण है। उपदेश देने के बाद वे पूछते हैं, क्या तुम समझे? क्या तुम्हारा संशय मिटा? कृष्ण यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनका उपदेश केवल शब्द बनकर ना रह जाए, बल्कि अर्जुन के जीवन में रूपांतरण लाए। वे पूछते हैं, कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टः, अर्थात क्या मोह पूरी तरह नष्ट हुआ? क्योंकि जब तक मोह की जड़ है, ज्ञान का वृक्ष नहीं उग सकता। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च युत् स्थितोऽस्मि गतसन्देहा करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। यह गीता का फल है, उसका चरमोत्कर्ष। अर्जुन के 3 वाक्य उसके पूर्ण रूपांतरण को दर्शाते हैं। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का अंधकार मिट गया। स्मृतिर्लब्धा, मुझे स्मृति वापस मिल गई। यह साधारण याददाश्त नहीं, बल्कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं अविनाशी आत्मा हूँ, इसका बोध है। गत संदेहा स्थितोस्मि, मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। मन की सारी चंचलता समाप्त हो गई और इस रूपांतरण का परिणाम क्या है? करिष्ये वचनम तव, अर्थात मैं आपके वचन का पालन करूंगा। ज्ञान जब कर्म में परिणत हो जाए तभी वह सार्थक है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वानि तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से साक्षात कहते हुए सुना है। अब कथावाचक संजय अपनी अनुभूति बताते हैं। वे इस संवाद को अद्भुतम और रोमहर्षणम कहते हैं, अर्थात आश्चर्यजनक और रोंगटे खड़े कर देने वाला। वे अपनी योग्यता का श्रेय स्वयं नहीं लेते, बल्कि विनम्रता पूर्वक कहते हैं व्यास प्रसादात, अर्थात यह मुझे मेरे गुरु व्यास की कृपा से सुनने को मिला। यह गुरु शिष्य परंपरा का महत्व दर्शाता है। उन्होंने यह ज्ञान किसी दूसरे से नहीं, बल्कि साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से सुना है। राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं
केशवर्जन्योः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरिः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। और हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी बार बार याद करके मेरे मन में महान आश्चर्य होता है और मैं पुनः पुनः हर्षित हो रहा हूँ। संजय हमें साधना का एक और सूत्र देते हैं, बार बार स्मरण करना। गीता का ज्ञान केवल एक बार सुनने के लिए नहीं है, उसे बार बार याद करने से, उसका चिंतन करने से आनंद की अनुभूति होती है। संजय कहते हैं कि मुझे केवल संवाद ही नहीं, भगवान का वह विराट रूप भी याद आ रहा है और उस स्मृति मात्र से मेरा मन आश्चर्य और हर्ष से भर जाता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति यानी ऐश्वर्य और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। यह गीता का सार और अंतिम महावाक्य है। यह केवल महाभारत युद्ध के लिए एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक शाश्वत आध्यात्मिक सूत्र है। योगेश्वरः कृष्णः प्रतीक है परम ज्ञान, दिव्य चेतना और सही मार्गदर्शन, द डिवाइन विजडम। पार्थो धनुर्धरः प्रतीक है समर्पित साधक, पुरुषार्थ और कर्म निष्ठा, द डेडिकेटेड एक्शन। संजय कहते हैं कि जहाँ ज्ञान और कर्म का, दिव्यता और पुरुषार्थ का यह संगम होता है, वहाँ चार चीजें निश्चित रूप से होती है। श्री यानी समृद्धि केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी। विजय यानी सफलता, भूति ऐश्वर्य विस्तार और ध्रुवा नीति अचल नैतिकता। यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का अचूक नुस्खा है। और इसी आश्वासन के साथ हमारी यह दिव्य यात्रा अपने गंतव्य पर पहुंचती है। हमने अर्जुन के विषाद से आरंभ किया और संजय के परमानंद पर इसका समापन किया। गीता हमें सिखाती है कि जीवन युद्ध से भागना कोई विकल्प नहीं है। विकल्प है योगेश्वर कृष्ण रूपी ज्ञान को हृदय में धारण करना, अर्जुन रूपी पुरुषार्थ के साथ अपने स्वधर्म का पालन करना। यदि हम ऐसा कर सके तो हमारी जीवन में भी श्री, विजय, विभूति और नीति का वास होगा। यह गीता का हम सबके लिए अंतिम वरदान है। इस ज्ञान यज्ञ में मेरे साथ सहभागी होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, अपने जीवन में जिए। जय श्री कृष्ण।